राजू वीर में तुम बल बुद्धि निधाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशिरथ अजिर बिहारी। रिपु के समाचार जग पाई, रिपु के समाचार जब आई, राम सचिव सब निकट बुलाए। बहुत प्रयास किया मैंने उस अभिमानी रावण को समझाने का, लेकिन उसने किसी भी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया। भला क्यों करेगा? अभिमानी व्यक्ति कभी किसी के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करता, और फिर कर अभिमानी व्यक्ति के समक्ष यदि हाथ जोड़कर कोई निवेदन करे, क्या वह उसे स्वीकार करेगा? वो तो यह समझ लेगा कि यह हमसे भयभीत हैं, हमें डर रहे हैं, इसलिए ये हमसे हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन जबकि ये नहीं समझ पा रहा हुआ है अभिमान के वशीभूत होकर कि आखिर ये समझा रहे तो क्यों। मैंने सोचा यदि यह अभिमानी रावण मान जाए तो किसी नारी के मांग का सिंदूर न उजड़े, किसी माता की गोद खाली न हो। लेकिन उसने उस बात पर विचार न करके केवल ये समझ लिया है कि ये भयभीत हैं। पहला वीर हनुमान के द्वारा निवेदन किया गया, विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन। हनुमान ने जाकर उस अभिमानी रावण के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अरे दशानन, इस अभिमान का त्याग कर ये हमारी सुंदर सीख सुनो कि जानकी को वापस करके और पुनः शरण में आ जाओ। लेकिन उसने समझा कि यह हमसे डर रहे हैं, भयभीत हैं, तो उस पर कोई विचार नहीं किया। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो और इसे मौका दिया जाए। तो लक्ष्मण के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, बल्कि आवेदन पत्र ही नहीं, कहो मुखागर मूल सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलय नत आवा काल तुम्हारा। इस पर भी उसने कोई विचार नहीं किया। तो फिर भी मैंने सोचा चलो शायद तीसरी बार में इसकी समझ में आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति को 3 बार मौका देना चाहिए, लेकिन फिर कोई बचने का ना मौका दे। तो मैंने पुत्र अंगद को अपना प्रस्ताव लेकर के उस रावण के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया, लेकिन उत्तर वही मिला कि वह प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करता, संधि करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या अब मैं बार बार प्रस्ताव ही प्रस्तुत करता रहूंगा? किसी की खामोशी को कायरता नहीं, व्यक्ति को कारण समझना चाहिए कि अमुख व्यक्ति यदि शांत है तो आखिर क्यों, क्या कारण है। लेकिन जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो जो भी कार्य करते वह सदैव विचार कर करते हैं, और अभिमानी जीव कभी किसी बात पर कोई विचार नहीं करता। तो अब हमें भी इस पर विचार नहीं करना है। बहुत सोच लिया मैंने,
कि ये रावण मान जाए, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। राधे फलकती है और पृथ्वी का भार हटाने तो भला हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्यों? परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होना सुनिश्चित है। तो व्यक्ति को भी उस ईश्वर पर दोष नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? यदि केवल ईश्वर पर विश्वास करना केवल वैराग्य के लिए है, लेकिन प्रत्येक मानव के लिए नहीं। ये वैरागी के लिए केवल वह सर्वस्व जो भी करता है वो परमात्मा करता है। बिल्कुल सत्य है, परमात्मा करता है, लेकिन कर्म हमें करना पड़ेगा। ईश्वर ने बनाया है, तो जब इसमें परिवर्तन होना सुनिश्चित किया तो उसने कहा समय से समझौता करना व्यक्ति की समझदारी है, वही मानव समझदार है। केवल मुझे ही सोचकर मत बैठा रहे, कुछ करना पड़ेगा। हम करेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, भले ही हम भरोसा कर बैठे। परिवर्तन कर लेना चाहिए। अपना कबो रोक नहीं, अपना कबो रोक नहीं सकता।
अब हमें कोई इस पर विचार नहीं करना, अब ना कोई मौका दो। वीर हनुमान तो फिर कह करके हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका को मिटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। हमें भी अपने आप में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा यह अभिमानी ये समझेगा ये वीर नहीं, ये कायर है कि जानता नहीं है और वो मेरी कहानी, ये जानता नहीं है और वो मेरी कहानी, और जिसने भी जानी मांगा पानी पानी, जिसने भी जानी मांगा पानी। कोई वीर है, अब न कोई उसे मौका दो और हुंकारों से चौंका दो। ऐसी हुंकार भरो कि रावण भी चौंक जाए कि हाँ अब समय हमारा आ चुका है। समझा समझा करके मैं हारा माना भो,
हुंकारों से चौंका दो, चौका पर भी चौंका दो, हुंकारों से चौंका दो। क्योंकि वह रावण एक ऐसा वीर है, हमारे महाराज रघु के द्वारा एक सीख के तीर से जाकर छुपा कहां, तो जाकर के यदि वो रसोई में भी छुप जाए, चौका जिसे हम चौका कहते हैं, चौका पर भी चौका दो, बचने का ना मौका दो, चौका पर भी चौका दो, बचने का ना मौका दो। समझाने से वो नहीं माना कि पापी हो, समझाने से वो नहीं माना वो पापी हो। अब जानेगा जग ये सारा तो मानेगा वो, अब और नहीं कोई बचने का मौका दो, और हुंकारों से चौंका दो, चौके पर भी चौंका दो, हुंकारों से चौंका दो, चौका पर भी चौंका दो। जानेगा बल वो मेरा तब मानेगा ये वीर भी है क्या, जानेगा बल तो मानेगा वो ये भी वीर कहेंगे क्या। अब और नहीं कोई बचने का मौका दो, हुंकारों से चौंका दो, चौके पर भी चौंका दो, हुंकारों से चौंका दो। कैसे हुए? अब केवल हमें विचार इस पर करना है, विचार फिर भी करना है, विचार पर अब हमें प्रस्ताव के लिए नहीं, विचार तो करना अति आवश्यक है, क्योंकि रण के देवता भगवान शंकर हैं और आज लंका पर प्रथम दिवस है चढ़ाई करने का। तो पहले तो विचार हमें इस पर करना है कि आज तक वह कभी किसी को भेजता है, कहीं किसी को भेज रहा है, पर ना तो स्वयं युद्ध में आ रहा है, और जो लंका के मुख्य 4 द्वार हैं, द्वार तो 9 हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य 4 द्वार हैं, उन 4 द्वारों का कोई भेद नहीं मिला कि आखिर ये बंद क्यों हैं, कि ना तो वह अभिमानी रावण स्वयं ही युद्ध में आ रहा है, और ना ही जो लंका के 4 द्वार हैं आज तक बंद हैं। तो आखिर ये चाहता क्या है रावण? तो विचार केवल हमें इस पर करना है कि लंका भागे और 4 द्वार, लंका भागे 4 द्वार, काही विधि काही विधि काही विधि ना किए करो विचारा, काही विधि। तो विचार हमें इस पर करना है, जो लंका के 4 दरवाजे हैं, यदि हम चढ़ाई करें भी एक साथ
तो उन चारों दरवाजों पर किस प्रकार से चढ़ाई करें, तो विचार इस पर करना है। सभी सेनापतियों, हनुमान लक्ष्मण सभी अपने अपने विचार बताओ कि आखिर किस प्रकार से लंका पर चढ़ाई की जाए। प्रभु, जिस कार्य को आप करोगे बानर सेना भालू सेना उसमें सहमत है नाथ। प्रभु, आपका कथन सत्य है, आखिर हमें विचार करना है, लेकिन संकेत मिलता है कहे विधि लांघिए करिए विचारा। जैसे कि एक संकेत पुनः मिला था, जैसे कि जिस समय शंकर भगवान का श्रृंगार किया जा रहा था, तो श्रृंगार तो सभी करते हैं, लेकिन सिवाय संबोधन करें सिंगारा एक अलग बात हो जाती है, जिसका कोई मोल नहीं, अर्थात जिसकी कोई गणना नहीं। ऐसे ही हमें संकेत मिला कि कहे मिद लांघिए करिए विचारा, हमें विचार नहीं करना प्रभु। कारण यदि आप विचार करते नाथ तो स्वयं अकेले में कर लेते, क्योंकि विचार सिर्फ अकेले में किया जाता है। नाथ, राम सचिव सब निकट बुलाए, आपने एकत्रित क्यों किया? एकत्रित बुला करके जब चार लोग एकत्रित बैठ जाएंगे तो तभी विचारा करेंगे, क्योंकि जब चार लोगों की बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा, उसे विचारा कहते हैं। और जो चार लोग कहते हैं वही कार्य सिद्ध होता है। जैसे कहते हैं पांच मंच पांच पंच मिल कीजिए काजा, और जो पांच मंच पंच ये काज करते हैं वो हमेशा सफल होता है। नाथ, जो आपने रणनीति अपनाई है, सभी को एकत्रित बुलाया है और इस पर विचार विमर्श किया, तो ये नाथ सिद्धकार होगा। अब रही बात अभिमानी दशानन की, तो नाथ बस अब विलंब किस बात का है? नाथ, अब विलंब की देरी नहीं, आपके मुखारबिंद से सुना लाचार हो गया रामवंशी। नहीं नाथ, लाचारी नहीं, अब लाचारी नहीं, अब तो नाथ वारी है दलादल की। जैसे कि सर्वप्रथम हनुमान के द्वारा निवेदन किया गया, हमारे द्वारा पत्रिका भेजी गई, लेकिन विनय स्वीकार नहीं करता। तृतीय बार अंगद को भेजा गया, लेकिन विनय स्वीकार नहीं करता। इसलिए नाथ अब लाचारी नहीं, अब तो बारी दनादन की है। निवेदन किया, आवेदन किया, संवेदन किया, तीनों आवेदन निवेदन संवेदन नाथ अब बारी है तो सिर्फ दनादन की। क्योंकि जिस समय हमारे पास अभी सेना पदम 18 युद्ध बंदर, एक पदम नहीं, दो पदम नहीं, 18 पदम सेना है। और नाथ, आपने बताया लंका वाक्य 4 द्वारा, तो क्यों ना 4 भाग बनाए जाएं। उस सेना के जब 4 भाग बनाए जाएंगे और जिस दरवाजे पर चारों टुकड़ियों को भेजा जाएगा एक साथ उस लंका पर, जिस समय धावा बोलेंगे तो नाथ वही दशानन अपनाएगा, अरे घबराएगा और भयभीत होकर के या तो नाथ लड़ने आएगा या लड़ने आएगा नाथ तो स्वयं मारा जाएगा। और जब स्वयं मारा जाएगा तो ये लंका वाले क्या करेंगे नाथ? सम्मान से माता को दे देंगे। इसलिए नाथ अब विलंब किस बात का? अब विलंब का कारण कीजिए, तुरंत कपन का आदेश दीजिए हे नाथ, बस अब तो आज्ञा दे नाथ, अब कोई लाचारी नहीं, ये लक्ष्मण लड़ने के लिए तैयार है नाथ, बस आपका आदेश चाहिए। तो फिर अब एक बार सभी अपने दोनों हाथ उठाकर जयघोष करें, बोलिए शंकर भगवान की, कि मेरे शंकरा
पटेल जी कुम्हरिया श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन से मनाया जिसने काम बनाया है, मन से मनाया जिसने काम बनाया है, राघव को तेरा अब बच ध्यान आया है। तू नसीब है भगतों के, तू करीब है भगतों के, तू नसीब है भगतों के, तू करीब है भगतों के। संजना बोलना मेरे संगरा बोलना, मेरे संगरा बोलना, मेरे संगरा। हेलो, ये 201 मुद्राएं, 201 मुद्राएं प्रहलाद भगत जी कुम्हरा, 101 मुद्राएं पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला रज्जू राजा श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं, एक बार भगवान शंकर के नाम का जयकारा लगाते हुए अवलंब लंका पर चढ़ाई कर ली जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जाओ सभी वीरों, लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। चलिए प्रभु। गरी जही तरी रहे भालू कपीसा, गरी जही तरी रहे भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीश। हेलो, जैसा कि आप अब देखेंगे लंकाधिपति रावण अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उनकी भूमिका में हमारे जितेंद्र सिंह चौहान उर्फ भूरे राजा अब रावण की भूमिका में आपको दिखेंगे। बहुत ही सुंदर लीला, आप लोग अवश्य पूरी देखें। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय। लंकापति दशानन महाराज की जय। महाराज के चरणों में सेवक की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। आपके यश की जय हो, जय हो, हमेशा विजय हो। प्रसन्न रहो राज सेवक, हाथ हाथ धरणी से गगन तलक, समस्त रचना मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में। मेरी टोली के चलते ही या त्रिलोक नाचने लगते हैं। मेरे फसल वरुण कुमार मेरी लंका में पानी भरते हैं। राजसेवक उस रामादल के और हमारी लंका के क्या समाचार है, अवगत किया जाए। हाँ महाराज, बस यही तो सोच रहा था कि कब आपको खबर दी जाए। महाराज, लंका भयो कोलाहल भारी,
क्या कहा? लंका में कोलाहल मच गया है, बंदर भालुओं की सेना ने आक्रमण कर दिया है, चारों ओर से घेर लिया है, यहाँ तक आधा कटक कपिल संघारा आदि सेना भी मर चुकी। महाराज ये सूचना लेके भागता भागता आपके पास आ गया। ये सूचना देने के लिए तू जिंदा रहा राजसेवक? गड़बड़ हो गई। जिंदा अरे इस लंका में ऐसे वीर महाभाटे जो बानर भालुओं को नित्य भोजन के समान खा सकते हैं, मैं जानता हूं। राजसेवक, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, अरे लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20 बानर कर जाए काम हजारों पर। मैं जानता हूं कि लंका का महाभक्त सिर्फ खाने और पीने के काबिल है। धिक्कार है तुमको ऊपर, आराम पसंद आलसियों, क्या नाम लगाते हो अपने? ये लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपने। अरे जिसका राजा हो स्वर्ग जी, तलाश खाने वाला हो, उसके अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर, उसके अंचल, अरे बलियों से पिटे जमाने में तो लाख लाख लानत तीरों की छत आने में। धिक्कार है तुम जैसे वीरों पर। महाराज, महाराज आप हमसे कायर कह रहे हैं। बस महाराज, लंका में कोई कायर नहीं है, ना हम कायर हैं। आप हमसे कायर ना कहो, चाहे 4 प्रकार की सजा दे दो महाराज। वो कौन सी? जैसे नंबर 1, चाहे हमारी मुड़ी काट लो। नंबर 2, मुड़ी नहीं काटने तो हमारा सिर काट लो। सिर नहीं काटने तो हमारी गर्दन काट लो, नहीं तो हमारी घिची खींच तो चारों। महाराज हम कायर नहीं है, बताएं हम मरवे खो काय डरा। आज हम खोलेंगे तो बात काय खो राज छपो रहे, हम मरवे खो काय डरा, आज हम सबको बताएंगे। सारी लंका में बेधड़क मशहूर हूं मैं, सारी लंका में बेधड़क। अयोध्या महाराज तुम भी सुनो, अयोध्या महाराज सुनो ने। सारी लंका में बेधड़क मशहूर हूं मैं, गमों की दुनिया से हमेशा बेधड़क दूर हूं मैं। अपनी मस्ती में बचपन से बेधड़क चूर हूं मैं। कायर नहीं, हिजड़ा नहीं, सूर हूं मैं, फिर भी लड़ने के लिए मजबूर हूं मैं। उसका कारण क्या है? मरने को नहीं डरता हूं मैं महेश भाई साहब, मरने को नहीं डरता हूं मैं, केवल इसलिए डरता हूं क्या करूं किसी के मांग का सिंदूर हूं मैं, किसी के मांग का सिंदूर हूं मैं। जब भावने परी थी, जब हमने कई थी जिंदगी भर निभाए, हम मर जाए तो हमारी सोन चरजा कौन की नदी में सफर भेजे महाराज। हम अपनी घरवाली के अकेले आदमी हैं। महाराज मैं जान गया कि उन तपस्वियों से किस प्रकार प्रतिशोध लेना है। जाओ हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। जैसा आदेश आदरणीय मेघनाथ चाचा जी, आपको आपके आप माने आपके, आप माने आपके पिताजी बुला रहे हैं।
श्री जय शंकर की जय शिव। हाजरे खिदमत में हूँ सारी हो या नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी और क्या था मुझसे काम। पुत्र घननाथ, आज हमारी लंका को उन तपस्वियों ने अपनी सेना बानर भालियों को भेजकर लंका पर आक्रमण किया, और इतना ही नहीं हमारी लंका की आधी सेना का वध कर दिया। इसलिए घननाथ मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उन सेना सहित तपस्वियों का वध कर दो, क्योंकि वो दोबारा इस लंका पर आक्रमण न कर सके। तुम जाकर सभी को नामो निशान मिटा दो। जय प्रश्री, आज्ञा लेकर आपकी करने जाता काम। दोनों तपस्वियों को मारना यही हमारा पिताजी जय शंकर की। पुत्र मेघनाथ, जाओ विजय होकर लौटना और ये चंद्रहास ले जाओ और इस सेवक को भी अपने साथ लेकर जाना। जय 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 शिव। हेलो, 101 मुद्राएं, 101 मुद्राएं अजय राय कुमार चेलरा रावण के अभिनय पर प्रदान करते हैं धन्यवाद। और 51 मुद्राएं निखिल प्रजापति सुमित प्रजापति चेलरा प्रदान करते हैं धन्यवाद। खोलो पर्दा खोलो, हटो और हवा चल रही है, अगर ना लगा पाओ जब मुख हो वहीं लगा दो बस। राजसेवक, हाँ राजसेवक कोमल, हाँ हेलो, मतलब सुन रहा, एक मिनट रुक जाओ ना। हेलो हाँ राजसेवक क्या कहता है। हेलो, अब यही हाल है भाई, तबीयत खराब, अब यही